जबरदस्त भूख लगी है। और नाश्ते में क्या है? जानू, आज मैंने बनाई है जलेबी रबड़ी में डुबोकर। क्या तुम आए हो अपना हाथ मुंह धोकर? धो डाला घुगी, धो डाला। ये तुम्हारी शायरी बोलने की जो अदा है ना, अदा नहीं है, गदा है। एक फटका और दिल के आर पार। हाय हाय। रुक क्यों गई? खिलाओ, अपने भाइयों को खिलाओ। अरे जिंदगी में पहली बार समझदारी का काम किया है, भूतों को भगा कर है। लो मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। नहीं जी, पहले आप खाइए ना, मैं बाद में खाऊंगा। डोंट फोर्स मी। अरे जीजा जी, आपने नहीं खाई? बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ खाने की। अरे इसमें कोशिश की क्या बात है जीजा जी? ये देखिए, जलेबी की प्लेट लीजिए, अपने हाथ से जलेबी उठाइए और अपने मुंह में ऐसे डालिए। आप खाएंगे? नहीं, मैं ले लूंगा। नहीं, खा लो। वैसे जीजा जी, आप जलेबी क्यों नहीं खा रहे? मुझे पता आप क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि आप हमारी खुशियों में शरीक नहीं होना चाहते। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको जबरदस्ती जलेबी खानी पड़ेगी। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। ये क्या कर रहा है तू प्रीतम? हाँ, जीजा जी को ऐसी ठंडी जलेबी खिलाएगा? जीजा जी, मैं अभी इसे ओवन में गर्म करके लाता हूँ। हाँ नहीं, मुझे चलेगी। गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, आपने अपनी डायबिटीज की दवाई ली ना? अरे सब कुछ ले लिया है डार्लिंग, मैंने सारी दवाइयाँ ले ली है। अब मैं खा सकता हूँ। एक मिनट, रबड़ी में तो डाली नहीं। हाँ। मैंने भी नहीं। मुझे चलेगा। एक मिनट, मैं छोटा हूँ, जीजा जी को पहले मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। लीजिए जीजा जी। नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं खिलाऊंगा। अरे नहीं, मैं छोटा हूँ तो मैं खिलाऊंगा। मैं बड़ा हूँ, मैं खिलाऊंगा। अरे लेकिन मैं छोटा हूँ। अरे मैं खिलाऊंगा। क्या हो रहा है ये? एक आखिरी जलेबी बची थी, वो भी नीचे गिरा दी। सॉरी, गलती से गिर गई। जानू, जानती हूँ आपके दिल की मैं विशेष, इसीलिए तो बनाई है मैंने भरपूर जलेबी के डिशेस। मार डाला गुगी, मार डाला। एक मिनट, अब क्या है? जीजा जी, अब कौन आया? मैं देखती हूँ। जलेबी छुपा दूं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आइए मैम, ये प्रिया जादव है, टीवी न्यूज चैनल से आई है इंटरव्यू के लिए। हेलो। ओह हेलो, प्लीज कम्स इन, आइए ना। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। ये रहे। सर, अरे आप मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं सर? मैं आपके पैर नहीं पड़ रहा हूँ। सॉरी, गलती से। थैंक यू। मेरी जी,
सुंदर लग रही है आज। ये झूठ बोल रहा है। हाँ? आप सुंदर लग रही हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और आप आज नहीं, आप हमेशा सुंदर लगती हैं। थैंक यू। इंटरव्यू करें? करें? हाँ जी। अरे क्या कर रहा है तू? हाँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ तो सर, आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? अब बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भाई, किसे अच्छा नहीं लगेगा है? सर आपका तो पता है मुझे, लेकिन इन दोनों को कब अवार्ड मिला? हम दोनों को नहीं मिला, इनको मिला। इनसे बात कीजिए। इनसे क्यों बात करूं? मैं तो आप दोनों का इंटरव्यू लेने आई हूँ। हम दोनों का? हाँ तो अरे आप लोगों ने इतनी बहादुरी से भूतों को डरा के भगा दिया, इसी सिलसिले में तो मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। सर क्या मैं इन दोनों का इंटरव्यू ले सकती हूँ प्लीज? हाँ। थैंक यू। तुम्हारा मेरा क्या? इधर आ जाइए। हाँ एक्सक्यूज मी। लीजिए। हाँ तो हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए। I mean, आपको भूतों से लड़ते हुए डर नहीं लगा? सच सच बताओ ना, तो बहुत डर लगा। भूतों को हमसे डर लगा। हमें भूतों से डर नहीं लगता। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं डरे? That's great। तो आप हमें ये बताइए कि आपने भूतों का मुकाबला कैसे किया? प्यार से। प्यार से? जी हाँ, प्यार वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघला दे। प्यार वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघला दे। That's so sweet of you, sir। पर आपने सचमुच क्या प्यार से भूतों को हैंडल किया? That's unbelievable। जी हाँ, दरअसल हमारे दिल में जो प्यार है ना, उस प्यार ने एक्चुअली भूतों के लिए जो डर था ना, उसे भगा दिया और फिर हिम्मत पैदा कर दी। और हिम्मत जो पैदा की तो हमने भूतों को मार भगाया। और भूतों का क्या है, वो तो पहले से ही मरे हुए होते हैं, लेकिन हमने एक बार फिर से उन्हें मार दिया। अब वो किसी इंसान को कभी सता नहीं पाएगा। मालिक जागिए मालिक जागिए। देखिए आपका एक सेवक आपको बुला रहा है। ये सन्नाटा आपको आवाज दे रहा है, ये अंधेरा आपको पुकार रहा है। मालिक जागिए मालिक जागिए। बादशाह ने कहर ढाया, तारा कोयला आया आया आया।
अब वो भूत इंसानों की दुनिया में कभी नहीं आएंगे, और हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शांति की बात तो करो ही मत पुत्रीना। पिछले 300 सालों में तारा कोयला ने सिर्फ इंसानों का शिकार किया है, खुद कभी शिकार नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों ने, प्रीतम प्यारे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बदला लेकर रहूंगा। फिर से मेरा राज होगा, फिर से मेरा राज होगा, भूतों का राज, भूतों का राज। आज के बाद भूतों का राज खत्म हुआ, कोई भी भूत इंसानों को नहीं डराएगा, ये मेरा वादा है। और मेरा भी है। और अगर कोई भूत बचा भी है ना, तो आज के बाद वो किसी भी इंसान के सामने आने से डरेगा। डरेंगे वो दोनों। तारा कोयला उन दोनों को ऐसी मौत देगा कि ये इंसान हम भूतों से थर थर कांपेंगे। 50-50 कोस दूर जब कोई भूत का बच्चा रोएगा, रोएगा, तो भूत की मां भूतनी बोलेगी, बेटा चुप कर जा, कब्र में सो जा, वरना प्रीतम आ जाएगा। और प्यारे प्यारे भी आएगा। और हाँ, जब किसी भूत को चाइनीज, इटालियन, थाई, पंजाबी, साउथ इंडियन इंसान खाने की जिद करेगा ना, तो उसकी माँ कहेगी, बेटा जब तक प्रीतम प्यारे जिंदा है तब तक हमें इंडियन दाल चावल पे ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप दोनों लोगों को भूतों से मुक्ति दिलाएंगे। That's really great। तो ये है प्रीतम प्यारे, जिनका दावा है कि उनमें भूतों से लड़ने की अद्भुत शक्ति है। तो यदि कभी आपको भूत सताएं, तो इन्हें आकर बताइए। कैमरामैन श्रीवास्तव के साथ मैं प्रिया जाधव। शाबाश मेरे शेर सालो, तुम दोनों के लिए मैंने जो भूत भगाने का बिजनेस खोलने का फैसला किया है वो एकदम सही है। तारा, ये फैसला गलत है। इस वक्त उन दोनों से लड़ना मतलब फिर से मौत का सामना करना। पुत्रीना, तुम भूल रही हो, मैं भूतों का बादशाह हूं। मैं उन दोनों को कच्चा चबा सकता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सूरज की तेज रोशनी के कारण मुझे तुम्हारा भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। मतलब प्रीतम प्यारे को पता चल गया है कि सूरज की रोशनी हमारी कमजोरी है, और वो दोनों हमें किसी भी तरह सूरज की रोशनी के सामने लाकर खत्म कर सकते हैं। पुत्रीना, कोई ना कोई उपाय तो होगा। जल्द से जल्द अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो और उपाय ढूंढो। प्रोफेसर भट्टाचार्य, सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन इजिप्ट से वो मम्मी आ चुकी है। तारा, उपाय मिल गया।
सूरज की रोशनी से बचने का उपाय मिल गया। लेकिन ये तो मम्मी का बक्सा है। ये मम्मी ही है सूरज की रोशनी से बचने का तोड़। रुक जाओ स्वामी। सर मत छुओ इसे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या कर सकता है। बहुत ताकतवर और गुस्से वाला है ये। अयो रिस्पेक्ट करो इसकी। ये सिर्फ इजिप्ट का ही बादशाह नहीं था, सारी दुनिया का राजा था ये। आज भी ये तबाही मचा सकता है, सारी दुनिया को खत्म कर सकता है। अयो सर, अगर ये इतना डेंजरस मम्मी है तो सर इसको दरिया में फेंक देते हैं। हमको रिसर्च नहीं करने का सर। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। 3,500 साल से ये अपने गुस्से को काबू में रखा है और इस ताबूत में। लेकिन ये अभी भी सुन सकता है, देख सकता है, महसूस भी कर सकता है। अगर तुम्हारी बात इसने सुन ली तो तुम्हारे साथ वो हमें भी खत्म कर देगा। साढ़े 3,000 साल से ये अपने गुस्से को काबू में रखा है और इस ताबूत में। लेकिन ये अभी भी सुन सकता है। अगर तुम्हारी बात इसने सुन ली तो तुम्हारे साथ वो हमें भी खत्म कर देगा। रिस्पेक्ट करो इसकी, रिस्पेक्ट करो। सर आपको तो पता है मेरे घुटनों में दर्द है। रिस्पेक्ट करो इसकी। हाँ सर। ये मम्मी ही अब हमें बचा सकती है। वो कैसे? इजिप्ट में जब भी कोई राजा मरता था तो उसकी डेड बॉडी पर एक विशेष लेप लगाया जाता था और उसकी बॉडी को एक बक्से में बंद करते थे। उस विशेष लेप की वजह से राजा की डेड बॉडी कभी गलती नहीं थी। बस हमें किसी भी तरह वो लेप हासिल करना है। लेकिन उस लेप से हमें क्या फायदा होगा? अगर हम उस विशेष लेप को अपने शरीर पर लगाएंगे तो सूरज की रोशनी का असर हम पर नहीं होगा। मजा आ गया, मजा आ गया पुत्रीना। दारा खुश, दारा खुश। हम ये लेप हासिल करेंगे और प्रीतम प्यारे से बदला लेकर रहेंगे। भूतों के बादशाह ने कहर ढाया, दारा कोयला आया आया।